Hello students, good morning all of you. Students, your exercise 5.4 is going on and some questions are remaining. So today I will complete the exercise 5.4 and as well as I will introduce some another concept which has given in this chapter. So let's start. So in question number 7 you have to find the value of x. बच्चों आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है बट यूजिंग द आइडेंटिटी. ओके, सो here the question is, the a part is 5x is equal to 45 whole square minus 40 whole square. बच्चों इसमें आपको आइडेंटिटी यूज करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो वी कैन राइट 5x इज इक्वल टू, इसमें बच्चों आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड x माइनस वाई. तो यहाँ पर बच्चों x क्या होगा 45 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा. तो यहाँ हम लिख सकते हैं 45 प्लस 40 एंड 45 माइनस 40. सो हियर वी कैन राइट 85 इंटू 5. ओके, बिकॉज 45 प्लस 40 इज 85 एंड 45 माइनस 40 इज 40. देन x इज इक्वल टू, बच्चों ये 5 जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये बच्चों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये नीचे इधर RHS में शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा. देखिए 85 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5, हियर 5 5 कैंसिल. सो हियर हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 85 एंड दिस इज द आंसर. नाउ स्टूडेंट, here in question number 7 there are 4 parts and all the parts are same as just like A. So again we have to use the identity that x plus y and x minus y. So here x is 35 and y is 21. So we can write 35 plus 21 and into 35 minus 21. So here 35 plus 21 is 516 and 3 to 5 into 5 minus 1 is 4 and 3 minus 2 is 1. Again we have to shift 7 in RHS by divide. So here 7 1 7, 7 2 14 and 56 multiply 2 is equal to 2 6 12 and 1 carry 2 5 10 and 1 11. So hence the value of x is 112. And student, the another part that is C and D you have to solve by yourself, but before watching all the steps very carefully. And student, we are moving the next question, but before moving the next question pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving the next question, that is question number 8. And student, question number 8 and 9 are same. So I am solving the question number 8 and with the help of these steps you have to solve the question number 9 by yourself. So the question number 8 is find the value of 9a square plus 16b square if 3a plus 4b is equal to 9 and ab is equal to 21. So student, here you have to find the value of this question with the value of this question with the help of this value. बच्चों यहाँ पर करना क्या है कि ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया है इसके हेल्प से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. गिवन 3a plus 4b is equal to 9 and ab is equal to 21. Now 9a square plus 16b square can be written as, बच्चों इसको हम किस तरह लिख सकते हैं. देखिए 3a होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9 होता है और a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर को किस तरह लिख सकते हैं बच्चों 4b होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, 3a होल स्क्वायर प्लस 4b होल स्क्वायर. अब बच्चों इसको हम किस तरह और लिख सकते हैं. देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3a प्लस 4b
होल स्क्वायर एंड माइनस 24ab। बच्चों ये भी बच्चों ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे? देखिए 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 16b स्क्वायर प्लस 2ab होता है बच्चों। 2a क्या है यहाँ पे? 3a है और 4b है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 2 3 जा 12 2 3 जा 6 6 4 जा 12ab। ओ सॉरी 2 3 जा 6 6 4 जा 24ab। और यहाँ पर बच्चों क्या है? माइनस 24ab है। ठीक है, तो अब ये एडिशनल है। क्यों? क्योंकि हमने अभी क्या लिखा है? जो ये वैल्यू आई है बच्चों, इसकी वैल्यू आई है 3a प्लस। देखिए करना क्या है बच्चों, एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दी हुई है उसको एडजस्ट करना, यूज करना है। हाउ कैन वी यूज? So this is the trick based question, because we know that 3a plus 4b square whole square is equal to 9 square plus 16b square plus 24ab। और इस 24ab को अगर रिमूव कर दिया जाए बच्चों तो हमें ये वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि यही तो एडिशनल है, एक्स्ट्रा यही तो है। क्योंकि 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर को किस तरह लिख सकते हैं बच्चों? देखिए 9 स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर इस प्लस ये जो वैल्यू आई है इसको हटाने के लिए ही तो हमने ये लिखा है, क्योंकि ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो यही तो बचेगा जो कि ये इसके बराबर है। ये सब कुछ चीज़ें हमने आपको बताई थी इस तरह से, जो क्वेश्चन नंबर आपको 3, 4, 5 इस एक्सरसाइज में कराया था वही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों 3a प्लस 4b की वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू कितनी है? 9 है माइनस 24। ab की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 21 है। तो 9 होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 81 हो जाएगा माइनस 24 इंटू 21। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 4 8 2 10 एंड 1 5। सो वी कैन राइट 504 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्ट। बच्चों यहाँ पर ये इंटीजर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको मालूम है कि एक नेगेटिव इंटीजर एक पार्शियल इंटीजर हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बच्चों? स्मॉल नंबर को लार्ज नंबर से माइनस किया जाता है। 504 माइनस 81, सो वी कैन राइट 4 माइनस 1 इज 3 एंड 10 माइनस 8 इज 2 हियर 4, यानी सब्ट्रैक्शन कितना है बच्चों? 423। और 504 क्या है बच्चों? 81 से बड़ा है, तो इसका साइन हम यूज़ करेंगे क्योंकि 504 में माइनस लगा है, तो माइनस 423 आएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। और बच्चों आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुका है, क्योंकि द क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों 8 और 9 एक जैसे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ बिफोर वाचिंग ऑल दिस स्टेप दिस क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट वी आर मूविंग द नेक्स्ट concept of this chapter, that is factorization of algebraic expression. So before moving the next concept, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving the next concept, and very important concept, because this concept will be further used in class 9th as well as class 10th also. So here the topic is factorization of algebraic expression. बच्चों यहाँ पर factorization of algebraic expression का टॉपिक दिया हुआ है, और इसको करते कैसे बच्चों? देयर आर 3 मेथड्स आर गिवन टू फाइंड द फैक्टर ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर्स। ओके, सेकंड वन इज factorization by using algebraic identities, and third one is factorization by using split the middle term method, split the middle term
of polynomial x square plus px plus q. Okay, so here there are three methods I have given, and student, you have to find the factor of algebraic expression with the help of all these three methods. So I will use this method for solving the question of exercise 5.5. So let's start. Now student, in this question number 1, student, in question number 1 you have to find only common factor. बच्चों क्वेश्चन 1 में आपको कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बच्चों आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना बच्चों, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उसको हमें फैक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फैक्टर्स में मीन्स आपको न्यूमरल कोएफिशिएंट को फैक्टराइज करना पड़ेगा, एंड एज वेल एज यू हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ लिटरल टर्म लाइक variables. So here we can use 24x square can be written as, बच्चों 24 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। पहले आपको न्यूमरल कोएफिशिएंट क्या करना है, जैसे 24 है ना बच्चों, 24 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, इनटू x को 2 टाइम्स लिखा है तो x इंटू एक्स लिख देंगे। ऐसे 4x टू द पावर 4 लिखा हुआ बच्चों, तो 4 का पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, एंड वी हैव टू फैक्टराइज x पावर 4 लाइक x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। हैंस यहाँ लिखेंगे बच्चों, हैंस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24x स्क्वायर एंड 4x पावर 4। बच्चों कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ऐसा फैक्टर जो सभी क्वांटिटी में आए, ठीक है। तो देखिए 2 यहाँ पर 2 दोनों क्वांटिटी में आ रहा है तो यहाँ 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई, फिर देखिए यहाँ 2 दोनों क्वांटिटी में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2 3 नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे, फिर देखिए x फिर x है ना। इस तरह से इसको हम वैसे बना भी सकते हैं, वैसे बनाना नहीं चाहिए, लेकिन ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको। ये हो गया, फिर ये हो गया कॉमन फैक्टर, इसके बाद ये हो गया कॉमन फैक्टर। समझ में आ गया बच्चों, ये समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो इंटू एक्स हो जाएगा, इट मीन्स 2 2 जा 4 और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। फिर देखिए बच्चों इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे ठीक इसी तरह से। सो हियर वी कैन राइट 7x स्क्वायर y कैन बी रिटन एज 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। बच्चों x यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में x 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखेंगे हम। फिर देखिए बच्चों 21x y को हम इस तरह लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 3 या 3 इंटू 7 लिख सकते हैं बच्चों। पहले 3 लिख दीजिए तब 7 लिखिए, 3 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। हेंस यहाँ लिखेंगे हेंस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 7x स्क्वायर y एंड 21x y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए तो देखिए बच्चों 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 2 टाइम्स आ रहा है, दोनों क्वांटिटी में आ रहा है तो 7 हो जाएगा इंटू x इंटू वाई हो जाएगा। यानी कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं 7xy, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा बच्चों 7xy इज द फाइनल आंसर। अगेन वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। So here first of all you have to find the each factors of this question. So here we can write 9a square x square y square as 9 का फैक्टर करेंगे बच्चों तो 3 इंटू 3 हो जाएगा,
और ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स, और वाई स्क्वायर मीन्स वाई इंटू वाई। ऐसे ही 27 ए एक्स वाई को हम लिख सकते हैं बच्चों। 27 का फैक्टर कितना होगा बच्चों? 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू ए इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ लिखेंगे हेंस कॉमन फैक्टर ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 27a एक्स वाई। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 3 2 टाइम्स आ रहा है, दोनों क्वांटिटी में आ रहा है। यहाँ पे 3 दोनों क्वांटिटी में आ रहा है। और ए के यहाँ पे 3 छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 3 यहाँ पे आ रहा है, तो 3 को 2 टाइम्स लिखा जाएगा। फिर ए लिखेंगे और फिर एक्स लिखेंगे बच्चों, और उसके बाद y को लिखेंगे 1 टाइम, यानी कि 3 3 is 9 a x y is the common factor. Okay, so student, I hope you are understand how can we find the common factors of these type of algebraic expression. So here we have to solve question number D by yourself, and today we are moving the next question. But before moving the next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now students, we are moving the next question, that is question number 2. So here in question number 2 you have to find 3 possible factors of the following. बच्चों यहाँ पर 3 possible factor find करने हैं, तो total factors पहले हम find करेंगे. We have to find, first of all we have to find total factors, then after you have to find only 3 possible factors. So here the solution of this question number A part is, first of all you have to write the total factors of 18 x square y square as 2 into 3 into 3. पहले हम 18 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, एंड हियर एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स एंड वाई स्क्वायर मीन्स वाई इंटू वाई. अब बच्चों देखिए बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं, है ना, और इनमें कोई भी आप 3 पॉसिबल फैक्टर ले सकते हैं. जैसे आप एक्स वाई 3xy ले सकते हैं, 3xy ले सकते हैं, या 2xy ले सकते हैं. तो कहने का मतलब बच्चों बहुत सारे फैक्टर ले सकते हैं. हो सकता है कि आपका आंसर जो आप फैक्टर लें 3 पॉसिबल फैक्टर वो मैच ना हो, लेकिन वो गलत नहीं माना जाएगा बच्चों, क्योंकि आपको इसमें निकालना क्या है 3 पॉसिबल फैक्टर. तो टोटल फैक्टर में से 3 पॉसिबल फैक्टर आप कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, हेंस 3 possible factors of 18x square y square are, देखिए बच्चों 2xy ले सकते हैं इस तरह से. अगेन वी हैव टू सॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द टोटल फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर एज, मतलब बच्चों 24 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, because 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, एंड हियर x इंटू एक्स लिखेंगे क्योंकि x 2 टाइम्स है, y लिखेंगे, फिर z इंटू जेड लिखेंगे क्योंकि z भी 2 टाइम्स है. हेंस 3 पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 24x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर आर, देखिए बच्चों 24x स्क्वायर वाई एंड जेड स्क्वायर. देखिए इसमें बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं ना, लेकिन आपको 3 फैक्टर्स ओनली लेने हैं, ओनली 3 फैक्टर्स पॉसिबल फैक्टर्स लेने हैं. तो क्या क्या हो सकता है बच्चों, देखिए 2 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं, 3xy ले सकते हैं, या आप अगर न्यूमरल फैक्टर नहीं लेना है तो आप xy z भी ले सकते हैं. यही इसका आंसर हो जाएगा. अगेन वी हैव टू फाइंड द टोटल फैक्टर ऑफ दिस algebraic expression, so we can write 32x square y square z square as 2 into 2
into 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 16, 16 to the 32, and x into x, y into y into z into z। ये तो बच्चों टोटल फैक्टर हो गया। टोटल फैक्टर के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें पॉसिबल फैक्टर लिखेंगे। हेंस possible factors of 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर, बहुत सारे इसमें फैक्टर हो सकते हैं बच्चों। 2xy ले सकते हैं या हम 2yz ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि पॉसिबल फैक्टर्स की बात हो रही है तो पहले टोटल फैक्टर्स लेंगे, उसके बाद पॉसिबल फैक्टर ले सकते हैं। ठीक है, so again we are moving the next question, but before moving the next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving the next question, that is you have to find the factorize the following algebraic expression। बच्चों अब यहाँ से आपका फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम जो भी फैक्टर्स निकालने के जो भी मेथड आपको बताए थे कि फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन बाय algebraic identities method, etc. So you have to use all these methods to find the factorization of this algebraic expression. So here we can use the common factor method. So again we have to factorize all these expression like 18x cube y can be written as, बच्चों पहले 18x का 18 को हम फैक्टराइज करेंगे 2 into 3 into 3, because 2 3 जा 16, 2 3 जा 6 and 6 3 जा 18, and x cube means x into x into x, and y वन टाइम लिखा है बच्चों। अब देखिए 27 एक्स स्क्वायर जेड कैन बी रिटन एज 3 into 3 into 3, and x कैन बी रिटन एज 2 times and z। तो बच्चों यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ पर 3 है, x है, 3 2 टाइम्स है ना, 3 3 जा 9 x 2 टाइम्स है, और जेड वाई तो होगा नहीं क्योंकि जेड वाई वन टाइम आ रहा है। तो टेकिंग कॉमन फैक्टर एज taking common factors 3 into 3 into x, then we can write 18x cube y minus 27x square z इज इक्वल टू, बच्चों देखिए 9x जो है कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, इसमें 9x निकल गया, देखिए 3 3 जा 9x निकल गया, यही तो निकला है बच्चों 3 3 जा 9x, तो अंदर क्या बचेगा 2 और x स्क्वायर y बचेगा, है ना, तो कि यहाँ पर एक x निकल गया तो 2 टाइम्स x बचेगा, y बचेगा, माइनस इसमें देखिए बच्चों ये 2 3 निकल गया और एक x निकल गया, तो क्या बचा बच्चों 3xz, एंड दिस इज द आंसर। So student, we are using this method for solving the B part also. So here first of all you have to find all the factors like 8x power 4 y can be written as 2 to the 4 to the 8 into x, you have to write 4 times x and y, and here 18 x cube y square can be written as 2 to the 4, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, and x you have to write 3 times and y you have to write 2 times, and 2xy power 4 means 2 into x into y you have to write 4 times। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें लिखना क्या है, कॉमन फैक्टर्स। So taking common factors
टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पर बच्चों कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखिए 2 यहाँ पर देखिए आ रहा है ना, 2 इंटू देखिए यहाँ पर 2 तो यहाँ कॉमन फैक्टर हो गया। फिर देखिए x x x, जो कॉमन फैक्टर मीन्स बच्चों ऐसा फैक्टर जो सभी क्वांटिटी में आता हो, ठीक है। तो देखिए 2 आ रहा है, 3 देखिए इसमें आ रहा है और फर्स्ट और थर्ड में नहीं आ रहा है। x देखिए 3 तीनों क्वांटिटी में आ रहा है, देखिए x x x, एक ही x आ रहा है जो तीनों क्वांटिटी में आ रहा है। फिर देखिए बच्चों y y y, यानी कि 2xy इज द कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों हेंस देन 8x पावर 4 y माइन प्लस 18x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2xy पावर 4 इज इक्वल टू, बच्चों देखिए अब 2xy तो कॉमन फैक्टर हो गया है, तो इसको बाहर निकालेंगे इस तरह से, एंड वी कैन राइट इन ब्रैकेट। बच्चों देखिए 2xy निकल गया है ना, तो बच्चा क्या 2 2 जा 4, x x x 3 टाइम्स यानी x क्यूब। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लगा है प्लस, फिर देखिए यहाँ पर 2 निकल गया और x निकल गया और y निकल गया, तो बचा क्या इसमें 3 2 टाइम्स बचा है ना, 3 2 टाइम्स बचा यानी कि 9 हो जाएगा। एक x निकल गया है, एक y निकल गया है, तो यहाँ 2 टाइम्स x बचेगा और 1 टाइम y बचेगा। फिर क्या है बच्चों प्लस, इसके बाद 2x और y निकल गया है बच्चों, तो y 3 टाइम्स बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे y क्यूब एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सो हियर वी कैन आल्सो यूज सेम मेथड। First of all, you have to factorize x square y square means x into x and y into y, and here x cube y cube can be written as x into x into x into y into y into y, and 2xy means 2 multiply x multiply y. So here taking common factors, कॉमन फैक्टर बच्चों देखिए अब ऐसी क्वांटिटी जो ऑल सभी ऐसा फैक्टर जो सभी क्वांटिटी में आता है ना, तो देखिए x x x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों x, और फिर देखिए बच्चों y y y, देखिए x y, यानी कि हमें पता चल गया बच्चों कि x y इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दिस algebraic expression. So then we can write x square y square minus x cube y cube प्लस 2xy। बच्चों देखिए x y तो कॉमन फैक्टर हो गया, तो इसमें देखिए x निकल गया y निकल गया, यानी एक x एक y बचेगा। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे भी x निकल गया y निकल गया, यानी 2 टाइम्स x बचेगा, तो और यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, 2 टाइम्स x बचेगा है ना, और 2 टाइम्स y बचेगा, तो x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों पूरा 2xy ही कॉमन फैक्टर नहीं, x y कॉमन फैक्टर निकल गया है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्लस 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। एंड टाइम वी आर I hope you are understand all the concept from this question, that is you have to apply the common factor methods to find the factorization of these type of algebraic expression. In and student we will use another methods for factorization of another question of this exercise. So thank you very much for being with us.